जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, तो हाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु P इसको मान लेंगे, इसको Q और A भी दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अनुच्छेद 7.2 दिया है, किसमें किताब है उसी में तो दिया है, अभी हम करवाएंगे आपको। बहुत आसानी से बहुत मज़े से हल करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो लिखेंगे हल। माना बिंदु P का मान दिया हमारे पास 0,0 और बिंदु P और Q का मान दिया है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो एक चित्र बना देते हैं। एक बिंदु है P, इसका मान दिया है 0,0 और इससे थोड़ी दूर पर है बिंदु Q जिसका मान दिया है 36,15। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी? PQ होता है PQ। अब दूरी फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान पुट कर देंगे। a x1 होता है, a y1 होता है, a x2 होता है, a y2 होता है। तो अब मान पुट बस करना है, उसके बाद आसानी से हल हो जाएगा। x2 का मान कितना है? 36। x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? 15। y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता? मैंने आपको 40 तक वर्ग बताकर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। भैया मैथ पढ़ाने से पहले ही मैंने क्यूब भी पढ़ा दिया है, पहाड़ा भी 30 तक याद करवा दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो 36 का क्यूब कितना होता है? 1296 प्लस 15 का क्यूब 15 का स्क्वायर 225। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 और 15 का स्क्वायर 225 PQ। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 11 का 1, 9 2 11 12 का 2, 2 2 4 1 5 और 1, तो 1521। आपको याद होगा 1521 किसका वर्ग होता है? 39 का। तो इसे लिख देंगे 39 मात्रक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको बहुत आसान से समझ में आ गया हो गया होगा। तो अब चलिए, अब कर अनुच्छेद 7.2 में क्या है? अनुच्छेद 7.2 है। एक यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ये रहा अनुच्छेद 7.2। लिख देते हैं अनुच्छेद 7.2। एक शहर यहाँ पर A है यहाँ, और एक शहर है B यहाँ पर। ये y है और ये x है। तो a का मान दिया हमारे पास 4,0। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट पर, x अक्ष के किसी बिंदु पर, कार्तीय तल के x अक्ष के किसी बिंदु पर y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर भी दिया है आपका 6,0, आपको याद होगा। तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये अनुच्छेद 7.2 में दिया है, तो यानी ए भी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान हमारे पास दिया है, देखिए x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। तो x2 का मान हमारे पास दिया है 6 माइनस x1 का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान भी 0 दिया है। तो यहाँ से AB का मान आ जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा तो कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो AB का मान हमारे पास आ गया 4
और जब भी रूट 4 से बाहर निकलता है तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 मात्रक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ।